गर्भ में पानी की कमी को कैसे पहचानें? अगर आपके गर्भ में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि जो पानी होता है वो किसे बोलते हैं? सबसे पहले थोड़ी ये आपको जानकारी दे दूँ तो फ्रेंड्स, जो गर्भ होता है, जो गर्भ में आपका छोटा-सा शिशु रहता है, वो एक थैले में रहता है। उस थैले में पानी भरा रहता होता है, उसी को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर उस वो एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपके गर्भ में कम हो जाएगा, तो ये समझिए कि आपका बच्चा उसमें सूखने लगता है, यहाँ तक कि बच्चे के जान पे भी बन आती है। तो गर्भ में जब पानी की कमी होने लगती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है, तो ये अंदाज़ा आपको कैसे मिलेगा कि अब आपके गर्भ में पानी की कमी होने लगी है, अब आपको इसे बढ़ाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये तो बता ही देगा कि आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। बट अगर आप चाहते हो कि घर बैठे आपको ये अंदाज़ा मिल जाए कि आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ और इस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि गर्भ में पानी की कमी को कैसे जाने कि पानी की कमी होने लगी है। सबसे पहला जो आपको सिम्टम्स नज़र आएगा कि आपके गर्भ में जब पानी की कमी होने लगेगी, तो आपका जो यूरिन है, जो आप यूरिन करने जाते हो, वो बिल्कुल गाढ़ा पीला होने लगता है। और आपके जो वेजाइना है उसमें आपको जैसे कि जलन सा होने लगता है, जलन सा महसूस होने लगता है और आपका यूरिन जो है गाढ़ा पीला होने लगता है। तो ये समझिए कि आपके गर्भ में पानी की कमी होना शुरू हो गया है। दूसरा फ्रेंड्स, आपका शिशु थोड़ा मूवमेंट भी कम करने लगेगा। देखिए, 8वें महीने के बाद आपका शिशु मूवमेंट कम करने लगता है, क्योंकि शिशु आपका नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आ जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। बट उसके पहले अगर आपका शिशु जो है कम मूवमेंट कर रहा है, तो ये एक संकेत होता है कि आपके गर्भ में पानी की कमी होना शुरू हो गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और होता है कि जैसे कि आपके गर्भ में पानी की कमी होने लगेगी, तो आपको आपका जो होंठ है वो सूखने लगता है, आपके चेहरे में रूखापन आने लगता है, यानी कि आपका चेहरा बिल्कुल डल-डल सा होने लगता है, आपकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि गर्भ में पानी की कमी होने लगी है। तो आपकी बॉडी से ही उस चीज़ को सबसे पहले जब पानी की कमी होती है, तो आपकी बॉडी से उस चीज़ को पूरा करने की जो है हार्मोन है उसको कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा अगर पानी की कमी होने लगेगी तो इसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पे भी, आपकी बॉडी पे भी पड़ने लगता है। तो जब आपका चेहरा डल-डल होने लगे, रूखा होने लगे या फिर आपके होठों पे क्रैक आने लगे, ऐसे तो मामूली बात होती है, लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगे, आपका जो पेट है वो बिल्कुल ही 5वें महीने के बाद 6वें, 7वें, 8वें महीने में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका पेट जो बड़ा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पेट बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा देख के ये नहीं बोल सकता कि आप जो है जो आपको प्रेगनेंसी है, आप जो है बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आपका बेबी पम्प डेवलप नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही हो और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि जब पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें उसे नहीं समझ में आती हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपके गर्भ में पानी की कमी होने लगती है, तो एक चीज़ आप और ख़्याल करिएगा, जो आपकी स्किन है ना, स्किन बिल्कुल सिकुड़ी-सिकुड़ी सी होने लगती है। आपके स्किन पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि पूरी बॉडी पे ही प्रभाव पड़ता है आपका। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं, ये सारे रीज़न होते हैं आपके गर्भ में पानी की कमी के। अब बात करते हैं कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो देखिए डियर, जब आपके गर्भ में पानी की कमी हो गई है, तो सबसे पहला आप काम करें, जैसे कि आप टॉयलेट करने जा रहे हो, यूरिन पास करने जा रहे हो, तो आपको आपके वेजाइना में पेन हो रहा है या फिर जलन हो रही है, तो आप एक काम करिए कि उसको थोड़ी 2-3 गिलास पानी पीजिए, 1 घंटे में पानी पीकर और थोड़ी देर बैठिए। अगर फिर से आपको वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, यानी कि जब पानी पी लोगे तो पानी की कमी नहीं रहेगी, तो वो तो ठीक हो जाएगी। आपका जो यूरिन ब्लैडर है भरेगा और आपका जो यूरिन
पास होगा, उसके बाद आपका वेजाइना है उसमें जलन नहीं होगा, या फिर जो यूरिन येलो गाढ़ा येलो आ रहा था उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो अगर फ़र्क नज़र आ रहा है तब तो आपके घर में पानी की कमी नहीं हो रही है। अगर ऐसा करने के बावजूद भी आपको नहीं फ़र्क नज़र आ रहा है, आपको वैसा ही टॉयलेट आ रहा है, तो आपको अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स गर्भ के अंदर क्या कब कैसे हो रहा है ये आपको नहीं पता होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है आपके गर्भ में पानी की कमी हो गई है तो आप एक काम करिए कि आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ज़्यादा काम करना ठीक है, लेकिन अपने आप को रेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको काम करना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, जितना कि अपने शिशु की देखभाल करना उतना ही ज़रूरी आपको रेस्ट करना भी है। आप थोड़ी रेस्ट पे भी ध्यान दीजिए कि मुझे 3 से 4 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। दोपहर में हो सके तो 1-2 घंटे दोपहर में भी रेस्ट कर लीजिए। जब भी टाइम मिले तो जाके आपको रेस्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। और वो भी कैसे सोना चाहिए, आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, आपको दाएं करवट होकर सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शिशु को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ब्लड और अगर पानी की कमी रहेगी तो उसको पानी जो भी है उसमें उसको मिलता रहेगा, जिससे कि आपका शिशु सुरक्षित रहेगा। तो आप रेस्ट करोगे तो भी पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप काम करते रहोगे तो क्या होता है कि आपकी बॉडी थकती है और थकने के साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन भी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप थोड़ा-सा आराम भी कर लिया करो। तो आप काम करने के साथ-साथ आराम भी आपको करना उतना ही ज़रूरी है, तो आपको बीच-बीच में आराम भी करना चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, तो इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी करने से अगर ये पानी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को हल्के में आपको नहीं लेना है, इस चीज़ को समझना है और समझ के अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन ज़रूर करना है कि आखिर क्यों ये सारी सिम्पटम्स मुझे समझ में आ रही है, क्यों ये चीज़ें जो है मुझे फ़ील हो रही है। तो डॉक्टर एक सोनोग्राफी करके आपको सारी डिटेल में बातें समझा देगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पूरा भरपूर मात्रा में जैसे कि लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। एक जो है नारियल पानी डेली आपको पीना चाहिए, या फिर आपको संतरे हो गए, मौसम्मी हो गए, जो विटामिन सी युक्त रिच युक्त जूस होती है, आप घर में उसे बना के आप ज़रूर पीजिए। देखिए, पानी कम पीजिए वो तो चलेगा, लेकिन लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। सूप हो गया, सूप भी आप पीजिए, ये भी जो है लिक्विड होता है। इसके अलावा जो है जिस फल में, जिस सब्जी में ज़्यादा पानी रहता है उसको खाइए, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, तरबूज तो आजकल नहीं मिलेंगे, तरबूज भी आप ले सकते हो। इसके अलावा सेब, एप्पल में भी पानी ज़्यादा रहता है, उसको खाइए। पालक खाइए, पालक में भी आयरन रहता है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 से 10 गिलास पीजिए। नींबू पानी पीजिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% आपके गर्भ में जो पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी, और आपको जो है ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।